चलिए, तो अब हमारे शुरू हो रही है किसकी, साइंस की क्लास। यानी कि अब हमारे क्वेश्चंस किसके आएंगे, साइंस के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे जो कि अब हमारे एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज 1 हॉर्स पावर इक्वल टू। 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल है? कौन कौन गूगल से देख के बता रहे हैं? पता ही नहीं। सूरज आर्मी लवर, क्या बात है, वेरी गुड। चलिए, तो 1 हॉर्स पावर कितने के इक्वल होती है? ठीक है, तो 548 वाट, 746 वाट, 740 वाट या फिर 846 वाट। तो जो हमारी 1 हॉर्स पावर है वो होती है कितनी, 746 वाट। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें किलोवाट निकालनी है, ठीक है, 1 किलोवाट, किलोवाट के अंदर निकालना है तो होएगा 0.746 किलोवाट। ठीक है, किलोवाट। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी। एक ह्यूमन के बॉडी के अंदर, मेरा राइट है मैम, वेरी गुड ऋषभ जी। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो, जो जो बच्चे हमें देख रहे हैं इस क्लास को ज़रूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हमारी क्लास की नोटिफिकेशंस पहुंचती रहे आप लोगों तक। ठीक है, चलिए, सो रिब्स यानी कि मानव शरीर में पसलियाँ की कुल संख्या कितनी है? मानव शरीर की कुल पसलियाँ कितनी होती है? 12, 24, 33 या 46। सो बेसिकली जो पसलियाँ होती हैं वो दोनों लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ ही 12-12 होती है, तो टोटल होगी 24। ठीक है, अगला, द कलर ऑफ स्किन ड्यू टू द कलर ऑफ द स्किन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। त्वचा का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? फिब्रिनोजन या फिर हेपरिन या फिर मेलानिन या आयरन। तो देखो, थोड़ा सा एक आसान तरीका बता देती हूँ कि एक मेलानिन नाम का ना एलिमेंट होता है, ना सिर्फ हमारी त्वचा के अंदर बल्कि किसके अंदर, जो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, पेड़ पौधे, उनके अंदर भी ये एक एलिमेंट होता है जो कि पिगमेंटेशन का काम करता है। पिगमेंटेशन मतलब रंग देने का काम करता है। तो हमारी त्वचा के अंदर भी मेलानिन नाम का एलिमेंट होता है, एक पिगमेंट होता है जो कि क्या करता है, हमें कलर देने का काम करता है। ठीक है, हमारी स्किन को। तो मेलानिन एक क्या है, ये हमारा मटीरियल है। ठीक है, बॉडी के अंदर। अगला, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज ऑफ डैश इज मेड ऑफ। देखो, बिजली के बल्ब का फिलामेंट का किसका बना होता है? तो जो बिजली का बल्ब होता है उसका फिलामेंट किससे बना होगा? आयरन से, निक्रोम की वायर से, टंगस्टन से या हीलियम से? चलिए, नहीं बच्चे, चश्मे के बिना मैं अगर पढ़ाने जाऊंगी तो मेरे चश्मे का नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, दिक्कत ये है। जिनको चश्मा लगा होता है यही बोलते हैं ना कि चश्मा लगाया करो एटलीस्ट, अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो या फिर स्क्रीन के सामने आ रहे हो। अब देखो, स्क्रीन तो मेरे कितने पास में आ गई है, अब इसकी रेज डायरेक्टली मेरे आंखों पे पड़ेगी। चश्मा है ही ऑलरेडी, 3 नंबर का तो हो ही गया है, अब 10 नंबर का थोड़ा ना बढ़ाना है। पता चले मैं कभी ढूंढती रहेगी, क्वेश्चन कुछ तो है, समझ में तो नहीं आ रहा। वैसे टंगस्टन है, ठीक है, टंगस्टन है हमारा, जो कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर हमारा मटेरियल होता है। टंगस्टन के अंदर खास बात क्या होती है? देखो, सबसे पहली बात, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, एक्सट्रीमली हार्ड होता है। रजिस्टेंस इसका काफ़ी ज़्यादा होता है। रजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, यानी कि अगर हमारे इस मटेरियल में से कोई हीट होएगी, मतलब ये ना केवल इलेक्ट्रिसिटी को लेकर बल्कि हीट को लेकर, बेसिकली हीट को लेकर ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है।
तभी तो होता है ना कि तापमान ये पिघलता नहीं है, क्योंकि तुम सोच के देखो बल्ब कितना गर्म हो जाता है, कितने लंबे समय तक इसकी रेस चलती रहती है, लेकिन फिर भी ये पिघलता नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत हाई होता है, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। चलो, हाई रेजिस्टेंस और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। चलो, वेरी गुड राकेश अरिहन, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो जो में देख रहे हैं लाइक भी कीजिएगा वीडियो को, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, भूलना नहीं है किसी हालत में, ठीक है। चलो अगला, एटम बॉम्ब वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, नाभिकीय संलयन या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन या फिर अनियंत्रित नाभिकीय संलयन। तो बेसिकली क्या है, अच्छा तुम्हारे ही सामने बल्ब फूट गया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, मज़ा आया। चलो, ये हादसा मेरे सामने नहीं हुआ, तो मैं भी कभी एक्सपीरियंस करके देखूंगी, ठीक है। हाय, हाथ में लेके बल्ब फूटना, वाह। तो आंसर है नाभिकीय विखंडन। देखो, दो ही चीज़ें होती हैं हमारी न्यूक्लियर के अंदर, यानी कि एक जो न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है या फिर न्यूक्लियर फिजन होता है, यानी कि नाभिकीय विखंडन होता है या फिर नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है। फर्क क्या होता है, विखंडन का बता देती हूँ, ठीक है। विखंडन में क्या होता है, अगर आपका पास एक एटम है, एक एटम क्या करेगा, दो एटम में टूटेगा, दो एटम क्या करेंगे, ऐसे चार और एटम में टूटते जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे जो एक एटम है वो अलग अलग एटम्स में टूटता जाएगा। जैसे यूरेनियम का जो एटम होता है वो कई सारे एटम्स में टूटता जाएगा, ये होता है विखंडन में, ठीक है। संलयन में क्या होता है, संलयन, इसमें क्या होता है, आपके दो एटम है उसके बीच में बॉम्ब टकराव होता है, ठीक है। यानी कि दो एटम है, ये एक दूसरे के साथ टकराएंगे और फिर और ज़्यादा टूटते जाएंगे, फिर ये दोनों एटम एक दूसरे के साथ टकराएंगे, फिर और ज़्यादा टूटते जाएंगे। सो बेसिकली यहाँ पे क्या चलता है, एक दूसरे के साथ टकराव, फिर टूटेंगे, फिर टकराव होंगे, फिर टूटेंगे। बेसिकली अगर मैं तुम्हें बताऊं तो जो हमारा सूर्य होता है, सूर्य में क्या मिलता है, हाइड्रोजन और हीलियम मिलता है। सो वहाँ पे जो हमारा एक एटॉमिक क्या चलता है, वो भी एक बहुत ज़्यादा एक हाई ऊर्जा वाला जो होता है, एक स्टार है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा है वहाँ पे। तो वो ऊर्जा कहाँ से आती है, वहाँ पे भी एटॉमिक क्या होता है, संलयन होता है, जहाँ पे क्या होता है कि दो एटम एक दूसरे के साथ टूटते हैं और फिर वो ऐसे टूटते हैं और फिर बाद में ऐसे बस टकराव ही चलते रहते हैं, ठीक है। मतलब संलयन में लड़ाइयाँ होती है और इसमें अलग ही हो जाते हैं, ठीक है। चलो अगला, वेयर इज इंसुलिन सिक्रेटेड, यानी कि इंसुलिन का स्त्राव किस में होता है, पैनक्रियाज में, लीवर में, थायराइड में या स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो बच्चे, हमारा ये इंसुलिन का जो स्त्राव होता है वो पैनक्रियाज यानी कि अग्राशय में होता है। देखो क्या होता है इंसुलिन, देखो पैनक्रियाज जो है, ठीक है, पैनक्रियाज हमारे दो हार्मोन्स को निकालता है, एक तो है इंसुलिन और एक है ग्लूकाजन। इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन आप सभी लोगों को पता होगा, जैसे डायबिटीज़ में क्या होता है, लोगों की जब शुगर का लेवल हमारी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो वो क्या करता है, इंसुलिन लगाया जाता है लोगों को, है ना। इंसुलिन क्या करेगा, शुगर होगी जिन लोगों की बॉडी में शुगर की मात्रा ज़्यादा है उसे कम करेगा। तो शुगर की मात्रा को क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। ग्लूकाजन क्या करेगा, ये दोनों मिलके बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे कि इंसुलिन ने अगर शुगर की मात्रा कम करी है तो ग्लूकाजन बढ़ाएगा, ठीक है। शुगर की मात्रा को क्या करेगा, बढ़ाएगा। अच्छा चलो ठीक है, इंग्लिश में
चलो वेरी गुड। तो ये है सही तरीके से, ठीक है। अगला है हमारा एक थायराइड है जो कि थायरोक्सिन हार्मोन निकालता है। थायराइड नाम से हमारा ग्लैंड होता है और थायराइड ग्लैंड निकालता है थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन जो कि क्या करता है, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी को मेंटेन करता है। बॉडी का मेटाबॉलिज्म से क्या मतलब है? मेटाबॉलिज्म से मतलब है कि हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होता है और अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स के अंदर ही आ गए विटामिन्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों को मेंटेन करना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब चीज़ों को मेंटेन करने का काम किसका होता है? थायरोक्सिन हार्मोन का, ठीक है। अगला, विच फिजिसिस्ट प्रोपाउंडेड द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? किस भौतिक शास्त्री ने अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? हाइजेनबर्ग, न्यूटन, डी ब्रीज या डार्विन? अच्छा यहाँ पे डार्विन होना था, ठीक है, यहाँ पे गलत लिख दिया, चलो डार्विन। कौन थे? वो थे बच्चे हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग का एक सिद्धांत है, किस चीज़ का? अनसर्टेनिटी का। अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है कि जो हमारे एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, सिद्धांत ये है कि हम एक समय के अंदर मैं उसकी पोजीशन यानी कि वो कहाँ पे है और मैं उसकी गति यानी कि कितनी स्पीड है, वो चीज़ें नहीं निकाल सकती। यानी कि मान लो मेरे पास एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, इसकी क्या गति है, मतलब किस स्पीड से चल रहा है और इसकी क्या पोजीशन है, ठीक है, जगह यानी कि किस जगह पे किस स्पीड पे चल रहा है वो मैं नहीं बता सकती। ये क्या है? अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल। यानी मैं नहीं बता, मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, बस ये है कि वो चल रहा है, कहीं ना कहीं तो चल ही रहा है, ठीक है। बिश्नोई जी नमस्ते, नमस्ते, हेलो। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हु मेजर्ड द स्पीड ऑफ लाइट? लाइट को किसने मेजर किया? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, चार्ल्स डार्विन ने, रोमर ने या फिर मैक्सवेल ने? तो बेसिकली मैक्सवेल नहीं है, रोमर है, ठीक है। रोमर ने हमारे किसको निकाला था? हमारी स्पीड ऑफ लाइट को निकाला था। लाइट की स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगला, व्हाट वाज द, अच्छा इससे कंफ्यूज मत होना कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या दिया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कोई और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है? ये है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या है? E = यानी कि एनर्जी कितनी होती है, यानी कि यही E = mc², और ये c क्या है? यही है c, ठीक है। यानी कि किसी की ऊर्जा क्या होती है, मतलब किसी भी कोई भी चीज़ स्पीड से चल रही है, उसकी ऊर्जा बेसिकली क्या होती है? उसका भार यानी कि मास इनटू में ये जो c है उसका स्क्वायर, ठीक है। चलो अगला, जी हम हरियाणा से हैं, हिसार से हैं। हरियाणा, हिसार, ठीक है। अब हरियाणा में आओगे, हिसार में आओगे, तब आप हमसे पूछ लेना कि हम कहाँ पे हैं, ठीक है, एग्जैक्टली। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। व्हाट वाज इन्वेंटेड बाय जे थॉमसन? जे थॉमसन के द्वारा क्या इन्वेंट किया गया? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या अल्फा रेज? जे थॉमसन के द्वारा जो इन्वेंट किया गया था वो है हमारे इलेक्ट्रॉन। क्या? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकाला था उन्होंने, ठीक है। और अगला है हमारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन किसने निकाला है? चैडविक ने, चैडविक ने। हमारा प्रोटॉन किसने निकाला था? प्रोटॉन, प्रोटॉन निकालने वाले रदरफोर्ड थे, रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड।
चलो अगला, इन अ वैक्यूम डैश वेव्स कैन नॉट बी प्रोपेगेटेड, यानी कि एक वैक्यूम के अंदर, निर्वात में तरंगों का प्रसारित नहीं किया जा सकता, यानी कि कौन सी तरंगे हैं जो प्रसारित नहीं की जा सकती। मैस कुमार साहू, क्या बात है, वेरी गुड। चलो कौन सा है, प्रकाश तरंग, ध्वनि तरंग, दोनों या इनमें से कोई नहीं। ऐसी कौन सी तरंग है जो कि निर्वात में नहीं चल सकती? कौन सी तरंग होती है वो? साउंड वेव, लाइट वेव, या फिर कौन सी? सो बेसिकली निर्वात के अंदर जो तरंग नहीं चल सकती है वो है साउंड वेव, ठीक है। साउंड वेव है जो कि लाइट के अंदर, निर्वात के अंदर नहीं चल सकती है, ठीक है। अगला, अनदर नेम फॉर अनदर नेम फॉर इज क्विक सिल्वर, यानी कि किसी का दूसरा नाम है क्विक सिल्वर। किस चीज को हम दूसरे नाम से जानते हैं क्विक सिल्वर? प्लेटिनियम, मरकरी, एल्यूमिनियम या टाइटेनियम? सो बेसिकली सही आंसर क्या है? मरकरी। मरकरी को हम क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। अगला, विच इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट कौन सा है? पहला है हाइड्रोजन, देन हीलियम, देन करते रहो अगला, ठीक है। सो है हाइड्रोजन। अगला, बाय होम हैव एक्स रेज हैव बीन डिस्कवर्ड? एक्स रेज किसने निकाली थी? रदरफोर्ड ने? नहीं, रदरफोर्ड ने हमारा निकाला था प्रोटॉन। और ये बताया था कि प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं? एटम के केंद्र में। तो केंद्र को प्राप्त करने वाला, मतलब केंद्र को ढूंढने वाला भी कौन था? रदरफोर्ड था। गोल्डस्टीन तो नहीं थे, हमारे थे, कौन थे? रोहिंगटन, ठीक है। रोहिंगटन जिन्होंने एक्स रेज को निकाला था, ठीक है। अगला, विच केमिकल इज यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर? पानी को साफ करने के लिए हम किस केमिकल का, किस पदार्थ का इस्तेमाल करेंगे? हीलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन या सल्फर? तो बेसिकली हम क्लोरीन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्लोरीन का। क्योंकि क्लोरीन के अंदर क्या शक्ति होती है कि वो किसी भी चीज़ से हमारे मतलब कोई भी, अगर हमारे पास कोई चीज़ है तो उसमें से एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो वो चीज़ों को उठा सकता है, ठीक है। अगला, अब ये है हमारा आखिरी क्वेश्चन जीके का, साइंस का। सो आई होप कि आप सब लोगों को साइंस के क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे और इंटरेस्टिंग भी लग रहे होंगे। इसी तरीके से अगली बार भी साइंस के क्वेश्चंस आते रहेंगे, ठीक है। अगला, विच लास्ट है ये हमारा, विच इज़ द गैस कॉमनली फिल्ड इन अ इलेक्ट्रिक बल्ब? विद्युत बल्ब में सामान्यतः भरी जाने वाली गैस कौन सी है? हीलियम, फ्लोरीन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? विद्युत ऊर्जा में सामान्य तौर पे कौन सी गैस भरी जा सकती है? हीलियम, फ्लोरीन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? सो बच्चे कौन सी है? वैसे तो हम विद्युत ऊर्जा में कौन सी भर सकते हैं? विद्युत ऊर्जा मतलब एक, अगर हमें इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर गैस भरनी है तो वैसे तो आर्गन भरी जाती है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा हीलियम भी हो सकती है, ठीक है, क्रिप्टन भी हो सकती है, नियोन भी हो सकती है, ठीक है। तो तुम हीलियम पे टिक कर दो, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि अब हमारे